बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने आज अपना चौथा सबक शुरू करना है, सबक नंबर 4। और जैसा कि आपको इस तस्वीर से अंदाजा हो रहा है, ये मुख्तलिफ इसमें आपको सकाफती मंजर दिखाई दे रहे हैं। हमने जो आज सबक पढ़ना है उसका उन्वान भी है पाकिस्तान के रसूम व रिवाज। आपको तस्वीर देख के भी अंदाजा हो गया होगा, ये आपकी दरसी किताब का चौथा सबक है और उन्वान है इसका पाकिस्तान के रसूम व रिवाज। आपकी किताब में इसके हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। मुकम्मल तौर पर या कुल हासिलाते ताल्लुम 8 हैं, जिनको हम हमेशा की तरह मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हुए आने वाले दिनों में पढ़ेंगे और अपने इस सबक को यानी पाकिस्तान के रसूम व रिवाज को मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, आने वाले दिनों में हमारे असबाक की तकसीम कुछ इस तरह से होगी। सबक नंबर 4.1 में शामिल हासिलाते ताल्लुम होंगे मुतरादिफ और मुतजाद के फर्क को समझ सकें, जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। ये दोनों हासिलाते ताल्लुम आप पहले सबक में मुकम्मल करेंगे। सबक नंबर 4.2 इसमें शामिल हासिलाते ताल्लुम होंगे रमूज़े औकाफ यानी वक्फा, खत्मा, सकता, इस्तिफामिया, कौसैन और वावैन का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे एक बात आप अभी से समझ लें कि हमने चूंकि इसमें मुख्तलिफ अलामात हैं, मुख्तलिफ निशानियाँ हैं, तो इनको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 2-2, 3-3 रमूज़े औकाफ की जो अलामात हैं उनको एक साथ एक सबक में पढ़ेंगे। सबक नंबर 4.3 जिन हासिलाते ताल्लुम पर मुश्तमिल होगा उसमें शामिल है इस्तेसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें और किसी तकरीब, त्यौहार, मेले या नुमाइश को देखकर उसकी किसी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकें। चौथे सबक का चौथा हिस्सा जिन हासिलाते ताल्लुम पर मुश्तमिल होगा वो भी है इस्तेसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें और वाक़े या माहौल का मुशाहिदा करके तहरीरी इजहार कर सकें। यानी अगर आप कोई वाक़या देखते हैं, माहौल में मौजूद कोई सरगर्मी देखते हैं, उससे मुतल्लिका कोई वाक़या देखते हैं, तो आप उसका मुशाहिदा करें और लिख कर उसका इजहार कर सकें। अब लिखाई की कोई भी किस्म हो सकती है, मजमून, कहानी, खत, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। इसको हम आगे चल के अपने सबक में मजीद तफसील से जानेंगे। हमारा 5वां हिस्सा जो होगा चौथे सबक का, उसमें शामिल हासिलाते ताल्लुम होंगे रोजनामचा या डायरी लिख सकें। यह आपके लिए एक नई चीज़ है जिसकी अभी आप मश्क करेंगे। रोजनामचा लिखने सीखेंगे या डायरी लिखना सीखेंगे। इसके क्या फ़वाइद होते हैं हम आगे चल के अपने सबक में देखेंगे। सबक नंबर 4.6 तस्वीर, खाके और इश्काल देखकर किसी मंजर, वाक़े या ख्याल का दुरुस्त इजहार कर सके। आपने इस हासिल ताल्लुम को यानी मुख्तलिफ तस्वीर या इश्काल या खाके आप देखते हैं तो उनको देख के आपके जहन में क्या आता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले अपने सबक के आगाज से पहले ही एक ऐसी तस्वीर दिखाई कि जिसको देखते ही आप समझ सकें कि हमने हमारा जो सबक है, जिसको हमने पढ़ना है, जिसका हमने बाकायदा आगाज करना है, उसका मौजू क्या है, वो किस मौजू पर लिखा गया है। तो आप को पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि तस्वीर जो होती हैं या अश्काल जो होती हैं वो अल्फाज से ज़्यादा असर रखती हैं। तो ये हमारा छठा सबक होगा। इस तरह हम मुख्तलिफ आने वाले मुख्तलिफ दिनों में 6 हिस्सों में अपने सबक को मुकम्मल करेंगे। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।